जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, आज का यह विषय बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व बताया गया है, परंतु जब अधिक मास की पूर्णिमा आती है तब सनातन परंपरा में इसे विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी कई गुना फलदायी माना जाता है। भक्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए? कभी धन आता है लेकिन टिकता नहीं, कभी घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य साथ ही नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में मनुष्य अक्सर बाहर कारण खोजता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान सेवा, दया और सत्कर्म में छिपा होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गौ सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया, वह करुणा, सेवा और पालन पोषण का प्रतीक मानी गई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना बचपन गायों के बीच बिताया। वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाने वाले कान्हा को गोपाल और गोविंद नाम भी इसी कारण मिले। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको केवल गौ सेवा का महत्व नहीं बता रहा, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो वर्षों से संतों द्वारा सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में माधव नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। बड़ा मकान, नौकर, चाकर, दुकानें, खेत सब कुछ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना धन आता उससे अधिक खर्च हो जाता। घर में सुख नहीं था। बेटे आपस में झगड़ते थे। व्यापार में लगातार हानि होने लगी। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या कहाँ है। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर नगर के बाहर रहने वाले एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, धन की कमी नहीं है बेटा, लेकिन पुण्य का प्रवाह रुक गया है। माधव आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, महाराज, पुण्य का प्रवाह कैसे रुक सकता है? संत बोले, जब मनुष्य केवल अपने लिए जीने लगता है और सेवा का भाव कम हो जाता है, तब जीवन में अदृश्य रुकावटें आने लगती हैं। माधव ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है? संत ने उत्तर दिया, अधिक मास की पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान का स्मरण करना और किसी भूखे जीव को भोजन अवश्य कराना। माधव ने कहा, क्या इतना छोटा सा कार्य मेरी समस्या दूर कर देगा? संत बोले, कार्य छोटा नहीं होता, भाव छोटा होता है। यह बात माधव के हृदय को छू गई। पूर्णिमा का दिन आया। सुबह सुबह उसने स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और नगर के बाहर एक गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी गाय एक कोने में खड़ी है। बाकी लोग सुंदर और स्वस्थ गायों को चारा खिला रहे थे, लेकिन उस वृद्ध गाय की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। माधव ने उसी गाय के पास जाकर प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने अपने हाथों से उसे भोजन कराया। कहते हैं कि उस दिन पहली बार उसके मन को ऐसी शांति मिली जो वर्षों से नहीं मिली थी। भक्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात भोजन नहीं थी, ध्यान देने वाली बात थी भाव। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। अगर करोड़ों रुपए का दान अहंकार से किया जाए और एक रोटी प्रेम से दी जाए, तो प्रेम से दी गई रोटी का महत्व अधिक हो सकता है। अधिक मास पूर्णिमा का भी यही संदेश है। यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर झांक ले, अपने व्यवहार को सुधार ले, अपने माता पिता का सम्मान कर ले, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दे, किसी भूखे जीव को भोजन करा दे, तो उसका जीवन बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ सकता है। भक्तों, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पूर्णिमा की चांदनी केवल बाहर प्रकाश नहीं फैलाती, बल्कि मन के अंधकार को भी दूर करने का अवसर देती है। लेकिन एक बात और है, बहुत लोग पुण्य तो करना चाहते हैं, परंतु उसका प्रचार भी चाहते हैं। आज के समय में कई लोग सेवा से पहले कैमरा निकालते हैं, दान से पहले फोटो लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें फल क्यों नहीं मिल रहा। पुराने समय के संत कहते थे, जो पुण्य दिखावे के लिए किया जाए उसका फल यहीं समाप्त हो जाता है। इसीलिए अधिक मास पूर्णिमा पर किए गए कार्यों में विनम्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप किसी जीव को भोजन दें,
किसी जरूरतमंद की सहायता करें या किसी की सेवा करें, तब मन में केवल एक भाव रखें, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से हो रहा है। यही भाव साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है। और भक्तों, इसी संदर्भ में एक और अद्भुत घटना का उल्लेख मिलता है। भक्तों, अब तक हमने अधिक मास पूर्णिमा के महत्व, गौ सेवा, दान, संयम और साधना के विषय में चर्चा की, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ देना है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि मन में क्रोध है, वाणी में कटुता है और व्यवहार में अहंकार है, तो केवल भूखे रहने से आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। अधिक मास पूर्णिमा हमें बाहर से अधिक भीतर की यात्रा करना सिखाती है। जब मनुष्य एक दिन के लिए भी अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करता है, तब उसे अपने भीतर की वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगती है। इसीलिए संतजन कहा करते थे कि व्रत पेट का नहीं, मन का होना चाहिए। एक बार एक युवक एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से व्रत रख रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, व्रत रखते समय तुम क्या करते हो? युवक बोला, भोजन नहीं करता। संत ने पूछा, क्रोध करते हो? उसने कहा, हाँ, कभी कभी। दूसरों की निंदा करते हो? हाँ, हो जाती है। ईर्ष्या करते हो? वह भी हो जाती है। संत ने कहा, तुमने भोजन छोड़ा है, लेकिन विकार नहीं छोड़े। भक्तों, यही बात अधिक मास पूर्णिमा हमें सिखाती है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, आत्मनिरीक्षण का दिन है। इस दिन भगवान को प्रसन्न करने से पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि जब मन शांत होता है तभी मंत्र का प्रभाव बढ़ता है, जब वाणी संयमित होती है तभी जप की शक्ति जागृत होती है, और जब हृदय में करुणा आती है तभी सेवा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन अनेक लोग मौन साधना भी करते हैं। कुछ समय के लिए कम बोलना, व्यर्थ चर्चा से दूर रहना और भगवान के नाम का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। भक्तों, अधिक मास पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है पूर्वजों का स्मरण। हम जो कुछ हैं, अपने माता, पिता और पूर्वजों के कारण हैं। उनके त्याग, परिश्रम और संस्कारों की वजह से ही हम आज इस स्थान पर हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा से उनका स्मरण करना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके नाम पर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखने योग्य है, पूर्वजों का स्मरण भय से नहीं, कृतज्ञता से होना चाहिए। कई लोग केवल डर के कारण पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा प्रेम और सम्मान से उत्पन्न होती है। जहाँ कृतज्ञता होती है, वहाँ कृपा का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। अब भक्तों, मैं आपको एक और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। वह बड़े बड़े दान नहीं कर सकती थी। एक बार अधिक मास पूर्णिमा के दिन उसने सोचा कि मेरे पास देने के लिए कुछ विशेष नहीं है। फिर भी उसने अपने घर की रसोई से थोड़ा सा भोजन निकाला और एक भूखी गाय को खिला दिया। उसने किसी को नहीं बताया, न कोई फोटो ली, न कोई प्रचार किया। उसने केवल भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पास देने के लिए इतना ही है। कहते हैं कि उस दिन उसके मन में जो संतोष आया, वह किसी धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं हुआ था। भक्तों, यही इस पर्व का वास्तविक संदेश है। भगवान वस्तु की मात्रा नहीं देखते, वे भावना की पवित्रता देखते हैं। कई बार एक छोटी सी सेवा भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, लेकिन सेवा तभी सार्थक होती है जब उसमें दिखावा न हो। आज के समय में लोग पूछते हैं कि हमारे घर में अशांति क्यों रहती है, मन में बेचैनी क्यों रहती है, धन आने के बाद भी संतोष क्यों नहीं मिलता। इसका एक कारण यह भी है कि हमने बाहरी उपलब्धियों को महत्व दिया, लेकिन भीतर की शांति को भूल गए। अधिक मास पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन नहीं है। वास्तविक समृद्धि है स्वस्थ शरीर, शांत मन, सुखी परिवार, अच्छे संस्कार और भगवान में विश्वास। यदि ये सब आपके पास हैं तो आप वास्तव में समृद्ध हैं। भक्तों, इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक विवाद से बचें, किसी का अपमान न करें, किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं, भोजन का अनादर न करें और जहाँ तक संभव हो दिन को सात्विकता के साथ बिताएं। याद रखिए, पुण्य केवल मंदिर जाने से नहीं बनता, पुण्य अच्छे व्यवहार से भी बनता है। यदि आपने किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दी, किसी भूखे को भोजन दिया
किसी बुजुर्ग का सम्मान किया या किसी जीव पर दया की तो यह भी एक प्रकार की पूजा ही है। और अंत में भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं होता, उसका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना होता है। यदि अधिक मास पूर्णिमा के बाद भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो पर्व का वास्तविक लाभ अधूरा रह जाएगा। इसलिए संकल्प लें कि हम केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और भगवान के स्मरण के साथ जीवन जीने का प्रयास करेंगे। प्रेम बांटेंगे, सेवा करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्रीहरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और मंगल का वास हो। राधे राधे। यदि आपको यह कथा और विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सनातन धर्म, भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राधे कृष्ण।